नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड मंत्रिपरिषद ने 19 प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्यकर्मियों के 28% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ पारित। झारखंड सरकार इथेनॉल उत्पादन में राज्य को अग्रणी बनाने की बना रही है नीति। उद्योग विभाग ने स्टेक होल्डरों के साथ झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 पर किया विचार विमर्श। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से भी कराने का आग्रह। और देवघर में 15 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास 21 मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक के दौरान 19 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया है। राज्यकर्मियों को 1 जुलाई 2021 की तारीख से इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले से राज्य के 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके साथ ही महिला बाल विकास और समाज कल्याण की योजनाओं को अवधि विस्तार दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने एक निजी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन भी आज पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में व्यवधान जारी रहा। विपक्षी दलों के भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कुछ विधेयक पारित होने और कोविड पर चर्चा होने के अलावा कोई विशेष कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा की कार्यवाही 9 बार तथा राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार बाधित होने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विरोध कर रहे सदस्यों से अनुरोध किया कि वे सदन का कामकाज शांतिपूर्वक चलने दें और अपने मुद्दों को तरीके से उठाएं। इधर संसद की कार्यवाही शुरू होने पर दोनों सदनों में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ और जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर केनिथ कोंडा को श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड सरकार राज्य को इथेनॉल उत्पादन में अग्रणी बनाने को लेकर उद्योग विभाग ने स्टेक होल्डरों के साथ आज झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत गहन विचार विमर्श किया। उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने उद्योग विभाग के पॉलिसी रोड मैप के संबंध में निवेशकों को जानकारी देते हुए कहा कि 7 पॉलिसी को अगले 2 माह के भीतर स्वीकृति दिलाई जाएगी। उन्होंने झारखंड में निवेश के लाभ को बताते हुए यहां के स्थानीय लाभ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आवंटन के लिए लैंड बैंक में उपलब्ध भूमि, तैयार हो रहे इंडस्ट्रियल पार्क और सेज प्रोजेक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इथेनॉल उत्पादन में फीड स्टॉक के इस्तेमाल का सुझाव देते हुए कहा कि पूर्वी भारत के बाजार के लिए झारखंड आसानी से प्रतिदिन 600 किलोलीटर का उत्पादन कर सकता है। उद्योग सचिव ने कहा कि पॉलिसी में पारिश्रमिक प्रोत्साहन का भी व्यापक ख्याल रखा गया है। इसके तहत एसएसएमई द्वारा 10 करोड़ और गैर एसएसएमई द्वारा 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश पर 25% अनुदान की व्यवस्था है। वहीं प्रति कर्मी 13,000 रुपए एक मुश्त स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी का भी प्रावधान है। ये राशि उन कर्मियों की ट्रेनिंग पर खर्च होगी जो झारखंड के निवासी होंगे। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल के बाद जिले के पर्यटक स्थलों को सजाने संवारने की कवायद तेज हो गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
कोडरमा जिले के संभावित पर्यटक स्थलों को सजाने संवारने की कवायद शुरू हो गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस दिशा में पहल तेज कर दिया है। पिछले 2.5 सालों से पर्यटन मद की राशि विभाग की सुस्ती के कारण यूं ही रखा पड़ा था। बहरहाल उपायुक्त आदित्य रंजन ने कोडरमा के चंचालनी धाम के बाद वृंदाहा वाटरफॉल का निरीक्षण किया और वहां सुविधाएं बहाल करने को लेकर मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि कोडरमा जिले के तिलैया डैम, वृंदाहा वाटरफॉल, चंचालनी धाम, पेट्रो जलप्रपात और घोड़सीमर मंदिर के अलावे कई ऐसे स्थल हैं जहां पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। हालांकि इन स्थलों पर सुविधाओं के अभाव के कारण ज्यादा संख्या में पर्यटन नहीं आ पाते। ऐसे में पर्यटन के जरिए लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार पहल कर रही है और अब खासकर वृंदाहा वाटरफॉल और चंचालनी धाम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। अमृत महोत्सव देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी के 2 चुने हुए कार्यकर्ता 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 75 गांवों का दौरा करेंगे। वे प्रत्येक गांव में 75 घंटे बिताकर ऐसे उल्लेखनीय विचार और पहल के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे जो आगे देश के विकास में काम आएंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ये नंबर है 7827170170। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को बधाई दी और कहा कि हेल्पलाइन महिलाओं को ये संदेश देती है कि जब भी उन्हें जरूरत होगी, सरकार और आयोग उनका साथ देंगे। हेल्पलाइन प्रशिक्षित विशेषज्ञों की एक टीम के साथ काम करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के परिसर में संचालित होने वाले इस हेल्पलाइन पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई भी महिला कॉल करके मदद ले सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेमंत सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला अब झारखंड हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। पंकज यादव ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। याचिका में पिछले 6 माह में दिल्ली जाने वाले सभी विधायकों की जांच करने की मांग की गई है। याचिका दाखिल करने वाले पंकज यादव ने यह भी मांग की है कि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी इसकी जांच करे। याचिका में कांग्रेसी विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को प्रतिवादी बनाया गया है।
उन्होंने मांग की है कि विधायक अनूप सिंह के कॉल डिटेल की जांच की जाए ताकि पता चल सके कि उन्हें इस बात की जानकारी कहां से मिली कि विधायकों की खरीद फरोख्त होने वाली है। इस बात का भी पता लगाया जाए कि जब वे विदेश गए थे तो किनसे मिले थे। पूरा मामला अंतर्राज्यीय है, इसलिए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। केंद्र सरकार ने आज कहा कि उसने इस वर्ष जनवरी से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 45 करोड़ 70 लाख कोविड के टीके उपलब्ध कराए हैं। इस महीने के अंत तक 6 करोड़ और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन आशंकाओं का खंडन किया है कि इस वर्ष जुलाई तक देश में 50 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने आज खरसीदाग रिंग रोड पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान 121 छोटी बड़ी वाहनों की जांच की गई। सभी वाहन के चालकों से वाहन के कागजात और उनके ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। इनमें से 27 वाहनों के कागजात पूरे नहीं थे तो कुछ वाहन ओवरलोडिंग थे। फिलहाल इन वाहनों पर 1.16 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त वाहन चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की जांच की गई। परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने कहा कि राजधानी रांची में जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान वाहनों की सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन संबंधी जांच की जा रही है। साथ ही वाहन के पेपर इत्यादि की भी जांच की जा रही है। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिले के पथरौल थाना क्षेत्र के पथरा, मधुपुर थाना क्षेत्र के केशरगढ़ा व पथरडा, ओपी क्षेत्र के बरदेही गांव में बीती रात छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक मंगल सिंह जामुदा ने कहा है कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 4 बैंक पासबुक बरामद किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने गुमला जिले से दिल्ली ले जाई जा रही 4 युवतियों को मानव तस्करों से मुक्त कराया। दोनों तस्करों को पुलिस को सौंप दिया गया है। आरपीएफ पोस्ट बरकाकाना प्रभारी एम रमेश ने इस संबंध में बताया कि हटिया से दिल्ली जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में 2 युवकों के साथ 4 युवतियां चढ़ी। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे 4 युवतियों को दिल्ली वहां काम कराने ले जा रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड मंत्रिपरिषद ने 19 प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्यकर्मियों के 28% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ पारित। झारखंड सरकार इथेनॉल उत्पादन में राज्य को अग्रणी बनाने की बना रही है नीति। उद्योग विभाग ने स्टेक होल्डरों के साथ झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 पर किया विचार विमर्श। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से भी कराने का आग्रह। और देवघर में 15 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 21 मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।